हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर संजय बड़ोदिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोविड 19 बीमारी हो जाती है तब कोविड 19 बीमारी की वजह से हमारी बॉडी पर क्या क्या बैड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण साइंस हमें देखने को मिल सकते हैं। कोविड 19 बीमारी किसकी वजह से होती है आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर या तो आईज या नोज या माउथ के थ्रू एंट्री कर सकता है। जब आइस के थ्रू एंट्री करता है तब आंखों में जलन होने लगती है। जलन की वजह से हम आंखों को बार बार मसलते हैं और मसलने की वजह से हमारी आंखें रेड हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, सर में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है। बुखार कब बोलेंगे कि हमें बुखार है? जब बॉडी का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। अब बात करते हैं, अगर इन्फेक्शन वायरस माउथ के थ्रू एंट्री करता है तब माउथ के अंदर, मुंह के अंदर ये क्या कर देता है? छाले करा देता है। ओरल अल्सर बोलते हैं जिसे। ओरल अल्सर की वजह से हमें खाना खाते वक्त मुंह के अंदर जलन महसूस होती है। अब ये वायरस क्या करता है? जीभ के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट के सेंसेस ले जाने का काम करते हैं। अब ये टेस्ट बड्स को क्या करता है? ये वायरस टेम्पररी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें टेस्ट या स्वाद नहीं आता है। इस कंडीशन को बोलते हैं अग्यूजिया। अब ये कंडीशन टेम्पररी होती है। जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर से कंप्लीटली निकल जाता है, कंप्लीटली इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं, तब वापस से हमें टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद पेट में दर्द हो सकता है। जब इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है हमें चक्कर आने जैसा लग सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है, हमें उल्टी हो सकती है, लूज मोशन या डायरिया या दस्त या कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बुखार आ सकता है। कब बोलेंगे बुखार है? जब बॉडी का टेम्परेचर कितना हो? 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो। अब बात करते हैं, अगर नाक से इन्फेक्शन या नाक के थ्रू वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तब हमें बार बार छींकें आती हैं, स्नीजिंग होती है। छींक क्यों आती है? ताकि हम वायरस को हमारी बॉडी से बाहर निकाल सकें। अब छींकते वक्त हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी छींक के अंदर क्या है? वायरस है। तो वायरस जो है वो हमें एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं सेंड करना है, डायरेक्टली नहीं छोड़ना है। इसलिए हमारा वायरस, हमारा इन्फेक्शन हम तक ही रहे, किसी और को ना इन्फेक्शन करें हम। इसके लिए हमें स्नीजिंग या खांसी करते वक्त क्या करना है? हाथ को इस तरह से लेकर आना है और नाक और मुंह जो है वो हमारा हाथ से टच होना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद हमें छींकना है या खांसी करनी है। ओके, ताकि हमारा इन्फेक्शन हम तक ही रहे, किसी और को हम इन्फेक्शन ना करें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे जब हम छींकते हैं या खांसी करते हैं। उसके बाद जब इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है तो हमारी नाक के अंदर स्मेल के सेंसेस होते हैं, सुगंध के सेंसेस होते हैं। उन सेंसेस को ये वायरस क्या करता है? टेम्पररी डिस्ट्रॉय कर देता है। उन सेंसेस को क्या करता है? ये वायरस टेम्पररी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमें स्मेल नहीं आती है, हमें सुगंध नहीं आती है। इस कंडीशन को बोलते हैं अनोजमिया। जब हमें टेस्ट नहीं आता है, जब हमें स्वाद के सेंसेस चले जाते हैं हमारे टेम्पररी, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अग्यूजिया। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? अनोजमिया, जब हमें स्मेल नहीं आती है। जब इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है तब हमारी नाक से पानी बहने लगता है, जिसे रनी नोज बोलते हैं। जब इन्फेक्शन गले तक पहुंच जाता है तब हमें खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। खांसी क्यों होती है? ताकि हम खांसी के थ्रू वायरस को बाहर निकाल सके। अब खांसी के अंदर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि शुरुआती दौर में खांसी जो होती है वो ड्राई कफ होती है, सूखी खांसी होती है, और बाद में खांसी जो है वो गीली खांसी में कन्वर्ट हो जाती है, वेट कफ में कन्वर्ट हो जाती है। अब वेट कफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि खांसी के साथ साथ हमारे गले के अंदर से हमारे गले के अंदर से क्या आना स्टार्ट हो जाता है? सेमी सॉलिड फ्लूइड, चिपचिपा फ्लूइड आना, चिपचिपा लिक्विड आना स्टार्ट हो जाता है खांसी के साथ साथ। उसे बोलते हैं वेट कफ। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो कफ आता है, जो सेमी सॉलिड फ्लूइड आता है, सेमी सॉलिड लिक्विड आता है गले के अंदर से, उसे हम या तो स्पुटम या बलगम या खखार बोलते हैं। स्पुटम दो तरह का हो सकता है। स्पुटम जो है या बलगम जो है वो दो तरह का हो सकता है। इसका कलर या तो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। और व्हाइट या ट्रांसपेरेंट कलर का स्पुटम है तो ये किसकी वजह से है? किसकी वजह से हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन की वजह से। और वायरल इन्फेक्शन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर लेती है। लेकिन अगर
स्पुटम या वल्गम जो अंदर से लिक्विड आ रहा है वो कौन से कलर का है, पीले कलर का या येलो कलर का, तो ये इंडिकेट करता है कि हमें ये किसकी वजह से है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है तो हमें एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे आप गीली खांसी से संबंधित। उसके बाद जब इन्फेक्शन और ज्यादा फैल जाता है तब हमें गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे सोर थ्रोट बोलते हैं। इन्फेक्शन जब ट्रेकिया तक या विंड पाइप तक पहुंच जाता है तब हमें सांस लेने में तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे ब्रीथलेसनेस बोलते हैं या जिसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम वाइटल्स चेक करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन या ब्लड प्रेशर या पल्स चेक करेंगे, तो यहां तक जब इन्फेक्शन है तो हमारे वाइटल्स क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता किसी व्यक्ति की कम है, कमजोर है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। ठीक है, वो हम इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है वो ट्रेकिया से या विंड पाइप से लंग्स तक ना पहुंच सके, क्योंकि अगर लंग्स तक पहुंच जाता है तो ये हमारी जान ले सकता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी इम्यूनिटी जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसे स्ट्रांग बनाकर रखना है, कमजोर नहीं बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अभी इन्फेक्शन कहां पर है, ट्रेकिया पर है, विंड पाइप तक है। अगर इम्यूनिटी हमारी वीक है तो इन्फेक्शन जो है वो, वायरस जो है वो लंग्स में एंट्री कर लेता है, और लंग्स में जब एंट्री करता है तो लंग्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करता है। जब लंग्स के अंदर ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो खून की नलियों के अंदर से जो पानी होता है वो लंग्स के अंदर भरना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोनिया। जब लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, हमारे फेफड़ों के अंदर पानी भर जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोनिया। अब जब हमें न्यूमोनिया हो जाता है, लंग्स के अंदर पानी भर जाता है, चेस्ट में पानी भर जाता है, तब हमें चेस्ट में, सीने में क्या होता है, भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे ऊपर कोई वजन रख दिया हो, कोई पत्थर रख दिया हो, ऐसा फील होता है चेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया की वजह से हमें भारीपन लगता है चेस्ट के अंदर। इसके बाद क्या हुआ है कि चेस्ट के अंदर, फेफड़ों के अंदर पानी भर चुका है, और पानी कहां से आया है, खून की नलियों के अंदर से। खून की नलियों के अंदर से पानी जो है वो लंग्स में आ गया है। तो जो खून की नलियों का जो ब्लड प्रेशर है, खून की नलियों का प्रेशर है, वो क्या मिलेगा हमें, कम। तो यहां पर इस कंडीशन में हमें ब्लड प्रेशर, जब हम बीपी ऑपरेटर्स, डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स से घर पर मेजर करते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120, और डायस्टोलिक कितना होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हमारा ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो पानी था वो लंग्स के अंदर भर चुका है। तो खून की नलियों के अंदर ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम आता है तो ये एक तरीका है जानने के लिए कि हमें कोविड 19 बीमारी हो सकती है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ब्लड प्रेशर आपका मेजर करते रहेंगे। ठीक है, और ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहे, अगर कम हो गया है आपका ब्लड प्रेशर तो आप इलेक्ट्रल पाउडर पीते रहिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहिए, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे। उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से हमारे लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, और लंग्स का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेकर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं लंग्स। अब लंग्स एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रॉपरली ब्लड के अंदर पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल कितना होता है, 95 से 100 के बीच में होता है। अब अगर ऑक्सीजन कम है लंग्स के अंदर, लंग्स जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन ब्लड के अंदर धीरे धीरे ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऑक्सीजन सेचुरेशन अब हमें जब पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से कम मिलेगी हमें। तब हमें ये समझना है कि हमें कोविड 19 बीमारी हो सकती है या कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इस कंडीशन में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमें बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ सकती है इस कंडीशन में, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मेंटेन्ड रहना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे सारे वाइटल्स, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, ये प्रॉपरली काम कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो हमारे हार्ट को लगता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हार्ट बीट, मेरी एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सारे वाइटल ऑर्गन्स को मिलेगा ताकि ऑक्सीजन की कमी को मैं पूरा कर सकूं। इसका मतलब यह है कि हमें हार्ट रेट या पल्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगी क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है, पल्स होती है, वो कितनी होती है? 60 से 100 के बीच में जो होती है वो नॉर्मल होती है। अब क्या है, जब कोविड-19 बीमारी होती है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। मतलब अब हमें हार्ट बीट या पल्स जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो 100 से ज्यादा मिलेगी, 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा मिलेगी। तो ये 3 महत्वपूर्ण साइंस हैं जो आपको बताएंगे कि आपको कोविड-19 बीमारी हो सकती है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। पहला, ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगा। हार्ट रेट, पल्स क्या हो जाएंगे? कम नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। ठीक है। इसके बाद जब आपको थर्मोमीटर से आप जब फीवर चेक करेंगे, बुखार चेक करेंगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको हाई ग्रेड फीवर मिलेगा। जब इन्फेक्शन लंग्स में है तब आपको बॉडी टेम्परेचर कितना मिलेगा? हाई ग्रेड, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपको ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर मिल सकता है। तो ये थे महत्वपूर्ण लक्षण, महत्वपूर्ण साइंस और बॉडी के अंदर जो बैड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं जब हमें कोविड-19 बीमारी होती है। आशा है, आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कोविड-19 बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, जो साइंस हैं, जो बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो जानने का मौका मिल सके उन्हें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।